हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास का जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पर्सनली भी आपको जानना जरूरी है कि ये वीडियो ये आखिर पाकिस्तान की मांग क्यों उठी, भारत को पाकिस्तान से अलग क्यों करना पड़ा और किन लोगों का हाथ था भारत को पाकिस्तान को भारत से अलग करने में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो आने वाले एग्जाम है 67 बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, बिहार एसएससी हो, इन सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत पूछा भी गया है। बहुत सारे हर एक एग्जाम में, हर एक पीएससी एग्जाम, आईएएस एग्जाम, हर एक में पूछा गया है। तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए, जिससे आप अपने जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़े। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, इसमें हर एक वो क्वेश्चन हम लोग जानेंगे जो पूछा गया है आज तक। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। देखिए, दो चीजें आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले, आखिर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो देखिए दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, मैं आपको बताना चाहूंगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। एक छात्र था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम था दोस्तों चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? चौधरी रहमत अली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र था चौधरी रहमत अली। उसने 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पहली बार, ठीक है ना, पहली बार पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देख लीजिए, क्वेश्चन यहां से पूछेगा, ठीक है ना, कि पाकिस्तान शब्द का पहला बार प्रयोग किसने किया था? 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र था चौधरी रहमत अली, उसने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, उसने एक वाक्य इसमें कहा था, नाउ और नेवर। ठीक है, आप देख लीजिए, नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। ठीक है ना, ये शब्दों के साथ उसने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिए। अब बात ये देखिए, शब्द का प्रयोग किया, लेकिन क्वेश्चन क्या है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया? तो देखिए, ये कहने वाले थे कवि और राजनीतिक चिंतक। ठीक है ना, एक कवि थे और राजनीतिक चिंतक भी थे। उनका नाम था दोस्तों सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है ना, क्या थे ये? कवि भी थे और क्या थे? राजनीतिक चिंतक भी थे। मतलब राजनीतिक चिंताएं करते थे, उस पर विचार रखते थे अपने। इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम एक सर्व इस्लाम, जो इस्लाम की भावनाओं से जुड़ा हुआ, जहां पर सारे ऐसे लोग रहे जो इस्लाम को सर्वोपरि मानते हैं, उस विचारधारा को लेकर इन्होंने, मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक एक राष्ट्र बनाने की और किया। और इसका उन्होंने ये बात उन्होंने कहाँ रखी थी? 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। कहाँ पर? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, दो बातें हो गई, दोनों क्लियर कर लीजिए एकदम। दिमाग, आंख, नाक, कान सब खोल लीजिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो छात्र था चौधरी रहमत अली, उसने 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का। लेकिन जो मुसलमानों के लिए अलग एक राष्ट्र बनाने का विचार, एक इस्लाम राष्ट्र बनाने का विचार जो था, वो 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, इलाहाबाद के अधिवेशन में किसने कहा था दोस्तों? ये सर मोहम्मद इकबाल, जो एक कवि थे और राजनीतिक चिंतक भी थे। उन्होंने अपने मुसलमानों की संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए एक ऐसा राष्ट्र बनाने का जहां पर सर्वोपरि इस्लाम हो, जहां पर मुस्लिमों की इच्छाओं की पूर्ति हो सके। ठीक है ना, उन्होंने ऐसा राष्ट्र बनाने की घोषणा की। इसमें उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम सिंध प्रांत को मिलाकर करने दिया जाए। तो क्लियर हो गया बात दोस्तों, तो आगे चलता हूं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मैंने दोस्तों बताया, ये मोहम्मद इकबाल ही थे, जिन्होंने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन, जिसका नाम अब बदलकर प्रयागराज हो गया है,
उसी अधिवेशन में इन्होंने मुस्लिमों के हितों को साधने का प्रयास करते हुए और कहा कि मुस्लिम जहाँ पर इस्लाम एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जहाँ पर इस्लाम के हितों की उपेक्षा ना हो, जहाँ पर भारतीय मुसलमानों का उपेक्षा ना हो, जहाँ पर उनको एक निगाह से देखा जाए, इस टाइप का उन्होंने किया। तो ठीक है, ऐसा उन्होंने किया। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान के अलग राज्य, देखिए दोस्तों 23 मार्च 1940 का बात है। किस दिन का बात है? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। क्या हुआ था? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एक एक चीज। मुस्लिम लीग का क्या हुआ दोस्तों? लाहौर अधिवेशन हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अध्यक्षता किसने किया दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, विचार जो उत्पन्न हुआ किसकी, देखिए दो चीजें हैं। मुस्लिम राष्ट्र बनाने का विचार 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में दोस्तों किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल ने। लेकिन मांग किसने की? डायरेक्ट मांग किसने कर दिया? 23 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और इसी अधिवेशन में उन्होंने क्या किया दोस्तों? मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की मांग रख दी। मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रख दी, पाकिस्तान बनाने की क्या रख दी थी? मांग रख दी थी। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने कड़े शब्दों में कहा कि वह एक मुस्लिम राष्ट्र के बिना, वह एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहीं से तो तीन लोग इसके लिए सबसे पहले तो जिम्मेदार, अगर भारत को पाकिस्तान से अलग जिम्मेदार करने वाले हैं तो वो मोहम्मद इकबाल थे, जिन्होंने अलग पृथक राष्ट्र का विचार ही दे दिया, वो विचार दिया और उसको ताबूत में आखिरी कील जो ठोकी पाकिस्तान बनने को, मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से चल रहा है आपके लिए। निम्न में किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? देखिए दोस्तों, सरोजिनी नायडू। ठीक है, वर्ष 1919 में पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे, ठीक है ना, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूं। उसके बाद मेजर अवर्सी ने पूछा कि आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच के भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था, हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा। जिन्ना की इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। कहने का मतलब है दोस्तों, एक लाइन में अगर कहा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रवादी थे, वो हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के भड़काने, उकसाने और अंग्रेजों ने एक ऐसा बीज बो दिया था हिंदू मुस्लिम के बीच, ऐसा पृथ्वीकरण का, हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, उन्होंने हिंदुओं के बीच भी उच्च जातिया और निम्न जातिया की भेदभाव ला दिया था। उनका काम ही तब फूट डालो और राज करो। और दुख का बात है दोस्तों कि आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे जो राजनेता हैं, चाहे जो भी हैं, वो भी आज भी वोट जो दोस्तों हिंदू मुस्लिम धर्म जाति इसी पे मांग रहे हैं, वो दूर होना चाहिए। देश में हमारी कमी है। ठीक है, तो किसने मोहम्मद अली, तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत उन्हें सरोजिनी नायडू ने कहा था। उनके कुछ विचारों को सुनकर, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, वक्तव्य किसने दिया था दोस्तों? तो देखिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 में ये उल्लेख किया था। ठीक है, कि मोहम्मद इकबाल उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ठीक है, तो किसने कहा था दोस्तों? मोहम्मद इकबाल ने ऐसा कहा था। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने ऐसा कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। निम्न में कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, यह भी बात सही है दोस्तों। उसी अधिवेशन में इन्होंने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, यह भी सही है। ये डी गलत है, वो सदैव एक डायरी रखते थे, ये गलत है दोस्तों, नहीं रखते थे डायरी।
मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कब हुई थी दोस्तों? तो इसके बारे में सबसे पहले जो दोस्तों 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने अपने भाषण में इस्लाम की सुरक्षा के लिए और मुस्लिमों के हितों के लिए एक अलग पृथक राष्ट्र बनाने की घोषणा कि मतलब उन्होंने अभिव्यक्ति अपनी जाहिर की थी। ठीक है, तो 1930 में 1940 में मांग कर दिया गया था पाकिस्तान का। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित हुआ दोस्तों? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। इसी में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था। तो एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था दोस्तों? मार्च 1940 में। ठीक है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? तो ये रखा था खलीकुज्जमा ने। किसने रखा था दोस्तों? देखिए 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजुल हक ने प्रस्तुत किया। और किसने प्रस्तुत किया था? देखिए पाकिस्तान प्रस्ताव को लाहौर अधिवेशन में, लाहौर मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को देखिए दोस्तों प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने। किसने प्रस्तुत किया था? फजलुल हक ने। और खलीजुम्मा ने इसका अनुमोदन किया था। अनुमोदन किसने किया था दोस्तों? खलीकुज्जमा। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो देखिए दोस्तों पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा तैयार की थी वह तैयार की थी दोस्तों किसने? सिकंदर हयात खान ने। किसने दोस्तों? सिकंदर हयात खान ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वो कौन था दोस्तों? तो वो लाहौर अधिवेशन था 1940 का। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था। किसमें दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में किया था। देखिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, इसलिए आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो दोस्तों वो 23 मार्च 1943 का वो दिन है। ठीक हो, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। कौन सा? 23 मार्च 1943 दोस्तों। कौन है? अक्टूबर नहीं है दोस्तों, 23 मार्च 1943। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? मैंने बताया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैंने दोस्तों बताया चौधरी रहमत अली उनको मित्रों ने। कहां पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र था ये। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहा। आप वीडियो को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं दोस्तों। एग्जाम अगर क्रैक करना है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।